मैं केवल मुस्लिम की ही नहीं, मैं समाज के सभी वर्गों के लिए मान रहा हूं कि एनडीए का वोटर है, नीतीश कुमार का वोटर है, वो सब लोग देता है, उसका अंश कम बेस हो सकता है, लेकिन समाज के सभी लोगों का ट्रेन के जंगले खिड़की निकल जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, और उसमें अस्पताल में कुत्ता के सिवाय आम आदमी नहीं रहता था, न सुई थी, न दवाई थी, न कुछ नहीं था। तो वो परिस्थितियाँ उस्तानिया, फुकानिया, मौलवी और आलिम फाजिल, इसकी जो डिग्रियाँ मिलती थी, वो पहले 2005 से पहले उस पर धनिया तेजपात लोग बेचते थे सड़कों पर, लेकिन उसी डिग्री को इतना महत्वपूर्ण बना दिया नीतीश कुमार ने कि आज हर घर में शिक्षा। लेकिन हमने जो सूता मिल जो बंद पड़ा हुआ था और ज़मीन बेकार पड़ी थी, उसमें हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, एक शिक्षा का मंदिर खोला, एक शिक्षा का सेंटर खोला है। कि पिछले 15 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। आप इतना कुछ गिनवा रहे हैं, साथ ही साथ 10 साल तो आप लोगों का हो गया ना जी एनडीए का। मान लीजिए 5 साल निर्दलीय थे ओम प्रकाश जी। नहीं, मेरा बात सुनिए। हाँ, ये तो अपने देखने का नज़रिया है। एनडीए नेतृत्व में लड़ रहल बा, और वह दुल्हा के का स्थिति रही? अभी जो स्थिति है सिवान में, तो वो जो एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेड की जो प्रत्याशी हैं श्री विजय लक्ष्मी देवी जी, अभी तो वो सबसे आगे हैं, और उन्हीं से मैंने इंडी गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन जिसको नीतीश कुमार छोड़ दिए थे, और जब नीतीश कुमार इंडी गठबंधन को छोड़ के चल दिए तो वो गठबंधन रहा कहाँ, वो तो सब टूट गया, बिखर गया, ख़त्म हो गया। अब कोई उसके दल के अंदर भी मैंने काफ़ी टूट है, तो इसलिए लड़ाई में हम लोगों का विरोधी लोग काफ़ी पीछे है। सिवान की जनता वैसे भी पहले से भी 2014 में और 19 में भी लगातार 2 बार एनडीए के प्रत्याशी को अपार बहुमत से विजय दिलाने का काम किया है। इस बार भी जो लोगों का उत्साह है, जो रुझान है, जो हम लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, और आम जनता का, आम जनमानस का जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, उससे ये लगता है कि विजय लक्ष्मी देवी जी सबसे आगे हैं। उनसे किसी की लड़ाई नहीं है, और अपार बहुमत से पिछला जो चुनाव हम लोग जीते थे उससे ज़्यादा अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। तो आखिर कब तक एनडीए सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेगा, प्रत्याशी के नाम पे नहीं लड़ेगा? नहीं, नाम देखिए, नाम वो हम काम के बुनियाद पर चुनाव लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। हमने जो 10 साल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश चला है, और जो ये काम उन्होंने किया है, उसके बुनियाद पर हम लोगों को से समर्थन आम जनमानस से मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने 15-18 वर्षों में जो बिहार के समाज के सभी वर्गों के लिए सबको एक साथ लेके चल के अमन चैन शांति स्थापित करते हुए, और जो हर खित्ते का जो विकास किया है, उस नाम पर हम लोगों का समर्थन मांगते हैं। हम बिहार और सिवान में अमन चैन शांति जो स्थापित हुआ है, कानून का राज जो बिहार में स्थापित है, देश में जो स्थापित है, उसके नाम पर वोट मांगते हैं। हमने काम किया है एनडीए गठबंधन के लोगों ने, तो इसलिए हम समर्थन। रोजगार के नाम पर क्यों नहीं मांगते हैं? कब तक बिहार के लोग गुजरात पर डिपेंडेंट रहेंगे? अरे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं कि गुजरात के? नहीं, रोजगार इसी एनडीए की सरकार में, जब 2005 में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी, तो रोजगार क्या होता है उसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की। वो चाहे विकास मित्रों की बहाली हो, चाहे आशा की बहाली हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका की बहाली हो, चाहे तालीमी मरकज के का रोजगार देने का बात हो, बहाली हो, उसके बाद से नियोजित शिक्षकों का नौकरी देने का सवाल हो, क्या नहीं किया है। अभी तो सब चीज़ ही कुछ विरोधी लोग कह रहे हैं कि हम आए तो नौकरी दिलवा दिए कह के। तो ऐसे लोग, भ्रामक लोगों से जब उन लोगों को मौका मिला तो वो लोग चरवाहा विद्यालय खोलते थे। हम लोगों को मौका मिला तो हम सिवान में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, और गांव-गांव में हाई स्कूल और पंचायत में हाई स्कूल और गांव में मिडिल स्कूल और प्राथमिक विद्यालय खोल रहे हैं, और उसकी स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा कर रहे हैं। तो वो लोग, तो उन लोगों की जब हुकूमत थी तो अस्पताल के जंगले खिड़की निकल जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, और उसमें अस्पताल में कुत्ता के सिवाय आम आदमी नहीं रहता था, न सुई थी, न दवाई थी, न कुछ नहीं था। तो वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, और हर क्षेत्र में नीतीश कुमार ने काफ़ी विकास किया है बिहार में, और देश में नरेंद्र मोदी ने समाज के अंतिम कतार में खड़े हुए लोग, गरीब गुरबाओं को मुफ्त राशन, किसानों को किसान पेंशन योजना, और
किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, देश में एक मजबूत शासक के रूप में और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है। सीमाएं काफ़ी सुरक्षित हैं और सीमाओं पर दुश्मन को मजाल नहीं है। जो इस देश के दुश्मन हैं उनको, चाहे वो सीमा का अंदर हो या सीमा के बाहर हो, कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक मजबूत नेतृत्व स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और बहुत सारे योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो और बहुत सारा काम भारत सरकार ने किया है। तो उस काम के बुनियाद पर हम वोट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो काम किया है उस बुनियाद पर हम वोट मांगते हैं। तो साथ ही साथ सिवान में सूता फैक्ट्री पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का भी तो काम आप लोगों ने किया है। पचरुखी के चीनी मिल के ज़मीन को बेचने का भी तो काम किया है। नहीं, हमने चीनी मिल की ज़मीन बेचा नहीं है। चीनी मिल की जो ज़मीन है वो प्राइवेट सेक्टर में थी और उस पर लोन था और वो प्रक्रिया है, वो लंबी बात है। लेकिन हमने जो सूता मिल जो बंद पड़ा हुआ था और ज़मीन बेकार पड़ी थी, उसमें हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, एक शिक्षा का मंदिर खोला, एक शिक्षा का सेंटर खोला है। तो हमने तो अच्छा ही किया है ना कि दूसरे प्रदेशों में जब दूसरे जगहों पे हमारे सिवान के छात्र जाते हैं, अब वो यहीं पढ़ रहे हैं। अब यहीं मेडिकल कॉलेज के भी शिलान्यास हो गया है। अब यहीं गरीब गुरबा का भी बेटा इस सिवान का अपने घर से साइकिल से और मोटरसाइकिल से जाकर और मेडिकल कॉलेज सिवान में पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। पॉलिटेक्निक के हर अनुमंडल में हमने पॉलिटेक्निक भी खोल दिया है, वो भी चल रहा है। और हर पंचायत प्रखंड में नर्सिंग कॉलेज भी हम लोगों ने खोला है। एक एक व्यक्ति आर्थिक हल युवाओं के बल के माध्यम से युवाओं को हम कौशल विकास कर रहे हैं। सबको कंप्यूटर की शिक्षा, अन्य प्रकार की शिक्षा से उसको लैस कर रहे हैं और तब उसको नौकरी दे रहे हैं। और ये जो नौकरी का छलावा देने वाले जो लोग हैं, ये चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाला आदमी को कैसे नौकरी मिलेगा जी? ये तो चरवाहा विद्यालय में पढ़ाए, अपने हमको लगता है कि अपने पता नहीं पढ़े कि चाहे चरवाहे विद्यालय में पढ़े, बढ़िया से पढ़े कि नहीं पढ़े, और तब अब नौकरी मांग रहे हैं। तो 9वां फेल 8वां फेल आदमी को कौन नौकरी मिलेगा? उसके लिए तो कम से कम माने चपरासी के लिए भी तो कम से कम इंटर या +2 ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ता है ना। तो ये सब है युवाओं को भरमाने का काम कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे आपको मौका मिला तो आपने कुछ काम नहीं किया। और जब मौका नहीं मिला और आपको थोड़ा सा हमने मौका किया, हमारे नेता ने मौका दे दिया, तो अब वो कह रहे हैं कि मेरा ही उपलब्धि हमने ही कर लिया। अरे सिवान में एक और चर्चा चल रही है कि पिछले 15 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। आप इतना कुछ गिनवा रहे हैं, साथ ही साथ 10 साल तो आप लोगों का हो गया ना जी एनडीए का। मान लीजिए 5 साल निर्दलीय थे ओम प्रकाश जी। नहीं, मेरा बात सुनिए। हाँ, ये तो अपने देखने का नज़रिया है। वह जो लोग, जैसे भोजपुरी में लोग कहते हैं कि बेटा वालों के घर बेटा का गीत होता है और बेटी वालों के घर बेटी वाले का गीत होता है, और अपने अपने गीत, और दोनों गीत काफ़ी मजबूती से लोग बात रखते हैं। लेकिन जो जनता है, जो जनार्दन है, जो जनमानस है, उन सबकी बातों को सुनकर और अपना फैसला देती है, वो आकलन करती है। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं कोई काम हुआ है, तो उनको 15 साल पहले की सड़क और आज की सड़क नहीं दिखती, घर घर में बिजली नहीं दिखती, उनको हर घर में नल का जल नहीं दिखता, और किसानों के लिए जो काम हुआ है कृषि रोड मैप के माध्यम से, और किसानों को एक कृषि यंत्र से लेकर हर चीज़ सरकार उपलब्ध करा रही है सस्ते दाम पर, वो नहीं दिख रहा है। और फसल का जो बीमा हो रहा है, उसकी मुआवजा जो सरकार दे रही है, क्षतिपूर्ति दे रही है, ये सब चीज़ें नहीं दिख रही है। तो अब कहने का मतलब है कि उस किस क्षेत्र में वो विकास देखना वो लोग चाहते हैं। एक चीज़ में हमारी सरकार ने विकास नहीं किया। वो किस बात का विकास है कि हमने अपराध में विकास नहीं किया, हमने अपहरण उद्योग को बंद कर दिया, हमने भ्रष्टाचार और भय का वातावरण जो था उसको ख़त्म कर दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। यही लगता होगा कि भाई विकास नहीं है। और पहले था कि एक नेताओं के इशारे पर हुकूमत चलती थी, कानून चलता था, प्रशासन चलता था। आज कानून का राज है, कानून के इशारे पर नेताओं को भी चलना पड़ता है और आम जनता को भी चलना पड़ता है, सबको चलना पड़ता है। तो कानून का राज है। अब ऐसा नहीं कि मुर्तुजा कैसर अगर बड़े नेता हैं इस सरकार के तो फ़ोन उठा के किसी पदाधिकारी को बेइज्जत कर देंगे, या वो सही काम कर रहा है तो उसको गलत काम करने के लिए हम मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जो खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो वो अपना रूप बदल रहे हैं।
रूप बदल रहे हैं कि हम भी अब बकुला भगत हो गए, यानी पीछे हमने क्या किया वो सब भूल जाइए और हम अब ठीक हो गए हैं। अब हम सबको साथ लेके चलेंगे, सब हमारे भाई हैं, हम सब से प्यार करते हैं, इस तरह की बातें हैं लोग कह रहे हैं। तो हमने तो मंच से भी कहा कि भाई बकुला भगत को भी पहचानना होगा और कभी कभी जयचंद को भी पहचानना होगा, मीर जाफ़र को भी पहचानना होगा। तो इस सब लोगों को जनता समझती है, सबको पहचानती है। वो सभी लोग मैं समझता हूँ कि सिवान की जनता भूल नहीं करती और भावना में नहीं पड़ती। उन तमाम भावनात्मक बातों को दरकिनार करते हुए इस बार पिछली बार से जो विजय हम लोगों का हुआ था उससे दोगुने मत से के अंतर से इस बार विजय लक्ष्मी जी जीतेंगी चुनाव और निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी और बिहार में नीतीश कुमार का हाथ काफ़ी मजबूत होगा। और बिहार में जो विकास का संकल्प नीतीश कुमार ने 7 निश्चय के माध्यम से लिया है वो भी मजबूत होगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के दिशा में वो भी काम होगा, विशेष पैकेज के भी दिशा में काम हो रहा है और बहुत सारा काम होगा। डबल इंजन की सरकार अच्छा काम करेगी और किसी व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, देश बड़ा होता है। किसी व्यक्ति की समस्या है तो उसकी पारिवारिक समस्या है और इसको आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति के प्रति सजग जनता नहीं रहेगी, देश के प्रति वफादार रहेगी। देश को मजबूत करना है, देश को बचाना है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान हम बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं। जो रोज़ संविधान तोड़ते थे, जो रोज़ कानून तोड़ते थे, वह लोग कह रहे हैं कि हम कानून की रक्षा करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो जनता जानती नहीं है कि उनका पहला इतिहास क्या है, उनका चरित्र क्या रहा है। जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बच रहा है, संविधान तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रहा है और कानून का राज इस देश में नरेंद्र मोदी के राज्य में स्थापित हो रहा है, नीतीश कुमार के राज्य में स्थापित हुआ है। ये ढोंगी संविधान बचाने वाले लोग और जनता को, भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने वाले, उसको छलावा देने वाले लोगों से ये गरीब गुरबा शोषित वंचित जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके जो मानने वाले लोग हैं इस देश के लोग, वो भली भांति इन लोगों के छलावा को समझ रहे हैं और ये लोग अपनी रक्षा के लिए, अपने को बचाने के लिए ये संविधान का हवाला दे रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, हम लोकतंत्र बचा रहे हैं। अरे संविधान कानून अपना अगर काम करता है और कानून तोड़ने वाले लोग अगर जेल के सलाखों में जा रहे हैं तो संविधान पर खतरा है कि संविधान ठीक ठाक लागू हो रहा है। ये सब बातें हैं। मुस्लिम समाज का कितना वोट मिलेगा जदयू प्रत्याशियों, क्योंकि मुसलमान वोटर भी जदयू को पसंद करते हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार और एनडीए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो एनडीए चल रहा है, तो नीतीश कुमार के जो व्यक्तित्व है, जो उनका काम करने का जो तरीका है, उस पर किसी समाज का कोई व्यक्ति उनके काम के तरीका पर उंगली नहीं उठाता। और समाज में कोई भी समाज का आदमी हो नीतीश कुमार को बुरा भला नहीं कहता। आप विरोधी अगर कुछ कहते भी होंगे तो उनके निजी निर्णयों पर नहीं कहते हैं, उनके व्यक्तित्व पर नहीं कहते हैं, उनके काम के तरीका पर उंगलियाँ उठा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने 18 वर्षों में समाज के सभी वर्गों को, या वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, और आपने मुसलमान का सवाल उठा दिया। हालांकि उन्होंने सब समाज के लिए काम किया है और सबके लिए काम किया, किसी को छोड़ा नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लिए आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जो इतना काम किया हो हर क्षेत्र में। अभी तक जो भी लोग हैं अल्पसंख्यक समाज का वोट जो लेते हैं वो भावना भड़का कर लेते हैं, उनकी भावनाओं को उत्तेजित करके लेते हैं, जज्बाती सवालों में उनको उलझा के, भावनात्मक सवालों में, समस्याओं में उलझाकर और उनका वोट लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी बुनियादी समस्याओं का निदान किया है अल्पसंख्यक समाज के, जो उनके रोजी रोटी का सवाल है, जो उनके शिक्षा का सवाल है, जो उनके स्वास्थ्य का सवाल है, जो उनके तरक्की का सवाल है, उन तमाम चीज़ों को मजबूत करके और तब नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज से अपने और समर्थन मांगने का अपील करते हैं। आप देखिए एजुकेशन क्षेत्र में जाइए, आप मदरसों की शिक्षा को देखिए, जिस तरह से विद्यालय की शिक्षा है उस प्रकार से समतुल्य रूप से शिक्षकों का वेतन भी और उसकी फैसिलिटी भी, मध्याह्न भोजन भी, पोशाक भी, साइकिल भी, तमाम योजनाएं जो सरकारी विद्यालय में चलती हैं वो मदरसों में भी चल रही हैं। तो नीतीश कुमार ने तो समानता स्थापित किया है, यह काम किसी ने नहीं किया था। और 2000 से भी ज़्यादा मदरसों की मंजूरी नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में दिया है। और वो सर्टिफिकेट जो मदरसा बोर्ड से मिलता था अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, उस्तानिया, फोकानिया, मौलवी और आलिम, फाजिल, इसकी जो डिग्रियां मिलती थी वो पहले 2005 से पहले उस पर धनिया तेजपात लोग बेचते थे।
सड़कों पर। लेकिन उसी डिग्री को इतना महत्वपूर्ण बना दिया नीतीश कुमार ने कि आज हर घर में शिक्षक हैं, हर घर में नौकरियां हैं उसी मदरसे की डिग्री पढ़ के। और अल्पसंख्यक समाज की लड़कियां आज नौकरी कर रहे हैं। कोई शिक्षक बना है, कोई चपरासी बना है, कोई BPSC का कंपटीशन पास किया है, कोई BDO बना है, कोई CO बना है। की डिग्री को स्कूल की डिग्री के समान कर दिया, यूनिवर्सिटी की डिग्री की समानता कर दिया। ये केवल मैंने शिक्षा विभाग की समानता की बात कही। उसके अलावे भी UPSC BPSC की जो प्राथमिक जो PT की परीक्षा लड़के पास कर रहे हैं तो वो अति पिछड़े समाज के, वो अल्पसंख्यक हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सभी लोगों के लिए उन्होंने 50,000 रुपया UPSC BPSC का PT पास करने वाले को प्रोत्साहन राशि और 1 लाख रुपया UPSC की PT पास करने का। तो आज देखिए कि बिहार में जो BPSC का रिजल्ट आया है, आप जय बरा रहा है नीतीश कुमार के राज में। आप देखिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों की कितनी भागीदारी है, कितनी हमारी बेटियाँ, कितने लड़के वो निकल रहे हैं। तो हम काम के बुनियाद पर, नीतीश कुमार काम के बुनियाद पर वोट की चिंता नहीं करते, वो भावनात्मक बातें नहीं करते। ये माना जाए कि सिवान का मुस्लिम समाज NDA प्रत्याशी के साथ रहेगा। मैं केवल मुस्लिम की ही नहीं, मैं समाज के सभी वर्गों के लिए मान रहा हूं कि NDA का वोटर है, नीतीश कुमार का वोटर है, वो सब लोग देता है। उसका अंश कम बेस हो सकता है, लेकिन समाज के सभी लोगों का प्रेम और भाईचारा और सहयोग हम लोगों को मिलता है, तभी हम लोग जीतते हैं। और इस बार भी अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, महादलित हो, ये सभी लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे, यह हम लोगों का मानना है और विश्वास है। और इसीलिए हम लोग किसी से भेदभाव नहीं करते, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं और सबको एक ही थाली में सजाते हैं। और ये गुलदस्ता है, ये चमन है, हिंदुस्तान को हम ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ बेली भी रहे, चमेली भी रहे, सारे गुलदस्ता में सब फूल रहें और सब लोग आपसी भाईचारा, जो हिंदुस्तान की साझी विरासत है, जो हमारी विरासत है, जो हमारा खूबसूरती है, वो सबको साथ लेके चलने में है। हम इस देश के सच्चे सिपाही हैं और इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, शांति के लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कुर्बान कर